सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आपको करा रहे थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें चैप्टर नंबर आपका चल रहा है 9। ठीक है, तो इससे पहले चैप्टर नंबर 8 तक में ऑलरेडी आपको कंप्लीट कर चुके हैं। और देखिए यहाँ पे आज वीडियो नंबर 10 जाने वाला है, यानी कि आज जो वीडियो है वो आपका लास्ट है। और यहाँ पे आज के वीडियो में हम इसके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन को करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन से सही तरीके से आपको समझाया जा सके। ओके, तो आप क्या करेंगे, आपको ये पूरा वीडियो देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अभी से आप लाइक करना चाह रहे हो तो अभी से आप लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। और बहुविकल्पी प्रश्न में आप देखिए पहला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि युगपत समीकरणों का हल निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो युगपत समीकरण होते हैं उनको किन किन विधियों से सॉल्व किया जाता है। दो विधियां थी, आपको बताया था, एक विलोपन विधि थी और एक आपकी प्रतिस्थापन विधि थी, यानी दोनों विधियां हैं। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हो कि यहाँ पे आपका व दोनों विधियां। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में भी लिखा हुआ है कि विलोपन विधि और आपकी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो लिखा हुआ है कि यदि 3 मेज 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपया है, यानी 3 मेज हैं और 5 कुर्सियां हैं, दोनों को मिला करके जो उनका मूल्य होता है वो 5000 मतलब 1000 रुपये हो जाता है। और 5 मेज हैं, 2 कुर्सियां हैं और उनका मूल्य है 970 रुपये। तो बताइए एक कुर्सी का और एक मेज का आपको मूल्य बताना है। तो अलग अलग से इनको दोनों को आपको बताना है। आप ये ऑप्शंस देख सकते हो, ये सभी आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ये टोटल नंबर ऑफ, ये देखिए आपके 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, बाकायदा से मैंने लिख दिए हैं इधर साइड में। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कैसे करना, देखिए पेपर में जाकर के आपको सॉल्यूशन इस तरीके से नहीं करना है। पेपर में तो आप निकाल लीजिए अपना कहीं भी रफ्तार करते हुए, और वहाँ पे जैसे मालूम पड़ेगा आपको बी सही है तो बी टिक मार के मतलब बी लिख लिए, क्वेश्चन नंबर मतलब इतने का ब नंबर सही है, और उसका ये पूरा उतार के चले आइए। आपको मैं सॉल्यूशन लिख के नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ऐसा मत करने लगा, मैं तो यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिलीवर कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को समझाया जा सके, इसलिए मैं कर रहा हूँ बस। ठीक है, माना कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपया व मेज का मूल्य हमने मान लिया कि 22 रुपया है। कुर्सी का x मान लिया, मेज का हमने 22 मान लिया। ठीक, अब देखिए प्रश्न में जो दिया गया है उसके अनुसार हम चलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा था कि जो आपकी कुर्सी है, देखिए मैं अभी चलूँ इसमें, पहले इसने क्या दिया हुआ है, तो इसने मेज दी हुई है। ठीक है, दोनों में इसने पहले दोनों में मेज की ही बात करी हुई है, तो मेज को पहले हम ले लेंगे। तो देखिए मेज के लिए हमने 22 माना हुआ है, मेज के लिए हमने 22 माना हुआ है और कुर्सी के लिए हमने x माना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मेज के लिए माना है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये हमने कुर्सी के लिए माना है, कुर्सी। ठीक है, ये हमने कुर्सी के लिए माना हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो 3 मेज थी तो 3 वाई हो गया, और प्लस में 5 कुर्सियां थी तो 5x हो गया, बराबर में हो गया आपका 1000। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे यहाँ पे तो 15 बाई मतलब 5 बाई क्यों हुआ, क्योंकि नीचे 5 मेज दे रहा था, प्लस में 2x यानी 2x यानी 2 कुर्सियां दे रहा था, बराबर में 970 रुपये दे रहा था। तो समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड इस तरीके से आपके बन जाएंगे। अब इसके बाद तो आपको बताइए किस तरीके से समीकरणों को सॉल्व करना होता है। तो आपको हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, तो आप जरूर से सॉल्व कर लेंगे। देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण नंबर सेकंड में 5 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर फर्स्ट आप देख रहा है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू, यहाँ पे जो मतलब जिस गुणांक बराबर किए जा रहे हैं वो आपके x के गुणांक बराबर किए जा रहे हैं। यानी 2 का मल्टीपल ऊपर वाले समीकरण में कर दो और 5 का मल्टीपल नीचे वाले समीकरण में कर दो। तो जब दोनों में इस तरीके से कर दोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो x की बराबर हो जाएगी, यानी जो गुणांक है वो x का बराबर हो जाएगा, यानी दोनों जगह 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले समीकरण में हमने 2 का मल्टीपल करा, इधर भी 2 का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से 2 मल्टीपल करेगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये 10x हो गया और ये 6y हो गया, बराबर में हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी 2000 रुपया हो गया ये। तो समीकरण नंबर से 3 बता दिया। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 में आपको कितने करना, 5 से मल्टीपल करना था, तो ये हो जाएगा 5 25 और फिर उसके बाद 5 दूनी 10, तो और ये आपका 5 10 से मल्टीपल कर देगा इसमें। तो ये जो समीकरण बन जाएगा 5 25 प्लस 5 दूनी 10
और ये आपका हो जाएगा 4850 रुपया। तो ये समीकरण नंबर 4 आपका। तो समीकरण नंबर 3 और 4 को आपको अब सॉल्व कर लेना है। तो समीकरण नंबर 3 को आप देख सकते हो, ये आपका समीकरण नंबर 3 है, समीकरण नंबर 4 है। तो यहाँ पे जो y का x का वैल्यू हो गया, दोनों की जगह हमने समान कर दिया। तो अब इसमें हम माइनस का साइन लगा करके, यानी इनको चेंज करके इनको हम काट देंगे। क्यों ये चिन्ह चेंज कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ भी प्लस का ही है, इधर भी प्लस का है, तो एक जगह तो हमको माइनस का बनाना ही पड़ेगा ना। तो हमने नीचे वाले माइनस का बना लिया 10 का, और यहाँ पर माइनस कर दिया, क्योंकि सब जगह ही माइनस चेंज करना है फिर तो ये भी माइनस हो गया। ठीक है, तो इसे कट गया, और कटने के बाद ये आपका देखिए यहाँ पे जो आपका 6y था माइनस का, और 25y में से 6y चला गया, तो 19 जो बचा y वो माइनस का आपका बचा। ठीक है, बराबर में इधर देखेंगे तो यहाँ पे 2000 चला गया 4850 में से, और 4850 माइनस का था, तो यहाँ पे 2850 माइनस का आपका बच जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। अब यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y के पास जो 19 था उधर जाके भाग देने लगेगा। तो 2850 में 19 से अगर भाग दोगे तो आपका 150 बचेगा। आप काट के देख लीजिएगा, 19 का आप भाग दोगे तो आपका यही आपका बचेगा। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद आपका जो y का वैल्यू है वो आपका यहाँ पे निकल आया। y का वैल्यू कितना निकल के आया? तो 150 निकल आया y का वैल्यू। पर देखिए यहाँ देखिए निकल गया। आप समीकरण नंबर फर्स्ट में इसको रख दो, x का वैल्यू मुझे निकालना है। तो x का वैल्यू निकालना है, तो देखिए y की जगह हमने यहाँ पे 150 रख दिया, और फिर हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 15 यानी 450 प्लस का 5x बराबर में 1000 है। तो ये 450 प्लस का 5x बराबर में 1000, यानी 5x बराबर ये 450 इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का यहाँ से घट जाएगा, यानी 5x बराबर आया जो वैल्यू वो आया आपका 550। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालोगे तो 550 में 5 का भाग दे दो, तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना? 110। ठीक है, तो 110 x का वैल्यू आ गया, और y का जो वैल्यू आया वो कितना आया आपका? 150 आया। अब दोनों का रख दो, बस मालूम पड़ जाएगा। तो हमने क्या माना हुआ था? तो कुर्सी हमने x मानी हुई थी, तो आपका 110 हो गया ये कुर्सी का मूल्य, और यहाँ पे जो मेज थी उसे हमने 150 माना हुआ था, तो आपका ये 150 हो गया मेज का मूल्य। अगर आप समीकरणों में रखोगे तो ये क्लियर वेरीफाई आपका करेगा, इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको रख के दिखा दे रहा हूँ। जैसे इसके दोनों समीकरण जो बने हुए थे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये दोनों समीकरण बने हुए थे। यहाँ पे ये 3x यानी 3y था, तो 3 इंटू में y का वैल्यू आया 150 रुपया। ठीक है, प्लस अब ये यहाँ पे 5 और इंटू में जो x का वैल्यू आया था 110 आया था। अब इनको दोनों को जोड़ोगे तो ये 1000 ही बनेगा। कैसे देख लो, अभी ये हो गया 4500, देखिए 15 तिया 45 हो गया, और ये हो गया आपका कितना? 11 पंजे 55, यानी ये हो गया आपका बराबर में। अब इनको जोड़ दो, 50 और 50 कितना हो गया? 100 और 5 और 4 9 1 10, 1000 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, इसी प्रकार से आप समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो समीकरण नंबर 2 भी संतुष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो 5 और 150 है, तो 5 में 150 का मल्टीपल करोगे, यानी 5 और 150, 150 था मेज का मूल्य, और यहाँ पे जो आपका लिखा है 2 और x का वैल्यू था 110। ठीक कर लो, तो 15 अपना 75, 75 यानी 750 हो गया। प्लस में ये आपका कितना है? तो यहाँ पर आपका है 2 इंटू ये हो गया आपका 220, और 220, और देखिए पहले आप यहाँ पे देखो 750 में 20 दे दो तो ये 770 हो गया। 770 में आप 200 जोड़ दोगे तो 970 हो जाएगा, और 970 रुपये ही आपको दे रहा था यहाँ पे। देखिए दे रहा था कि नहीं दे रहा था? तो इस तरीके से आपके वेरीफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत होती नहीं है इसमें, तो आराम से आप वेरीफाई भी इनको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा हुआ है, देखिए इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से कितना कम है? 3 कम है। यदि संख्या के अंकों को जोड़ की 4 गुनी है, देखिए लिखा हुआ है यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। जो संख्या बनाई है ना वो अंकों के जोड़ की, अगर अंकों को जोड़ दें तो हमारा जो वैल्यू आएगा उससे ये यहाँ पे 4 गुनी है संख्या, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये सभी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस से आप बहुत जल्दी इनको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो कहा हुआ है उसी हिसाब से आप कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने यहाँ पे डिटेल में करा हुआ है, मैं आपको और यहाँ पे शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, डिटेल में भी बताऊंगा आपको। देखिए तो यहाँ पे इसने ये क्या कहा, इसने कहा देखिए यहाँ पर होती है इकाई, सॉरी मैं अभी इससे लिख रहा हूँ, देखो ये होती है इकाई और इधर होती है दहाई होती है।
तो यहाँ पर इसने ये कहा कि जो इकाई का अंक है, ठीक है, इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से, यानी देखिए दहाई का अंक कहा, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो इन समीकरणों में आप देखिए तो ये इकाई का अंक, मतलब ये ऑप्शन में देखिए ये इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, और दहाई का अंक क्या है यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 है दहाई का अंक, यहाँ पर आपका 2 है दहाई का अंक, और यहाँ पे 3 है दहाई का अंक। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 3 का होना चाहिए। तो देखिए 4 और 1 के बीच में 3 का, 5 और 2 के बीच में 3 का, और यहाँ 3 और 6 के बीच में 3 का। तो देख लिया आपने, यानी दोनों के बीच में हमें 3 का अंतर मिल रहा है, यानी दहाई इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 3 एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो 3 एक्स्ट्रा है, देखिए 2 से आप 3 जोड़ोगे तो 5 मिलेगा, और 3 से आप 3 जोड़ोगे तो आपका 6 मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन तो इसने फुलफिल कर ली। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। तो इसने कहा है कि अगर इनके अंकों को आपस में जोड़ दिया जाए, यानी जैसे कि मैंने मान लिया, देखिए जैसे कि मैंने मान लिया ये ऑप्शन मान लिया, तो इनके दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए, यानी दोनों को जोड़ दो कितना आएगा, 5 आएगा। और संख्या कितनी मानी थी हमने, 14। तो 5 का ये 4 गुना है 14 क्या, नहीं है, क्योंकि 5 चौका 20 होता है, तो ये फेल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखो 2 और प्लस में 5 तो बराबर कितना हो गया, 7। और 7 का 4 गुना 25 होता है, नहीं, 7 चौका 28 होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे 3 और 6 बराबर कितना हो गया, 9, और 9 का 4 गुना 36 होता है, यस 4 गुना 36 होता है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पर आपको लिखना किस तरीके से, देखिए मैंने कितने अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ था यहाँ पे। तो ऑप्शन से हल करेंगे इनको हम। तो 14 हमने ले लिया, तो इस तरीके देखिए यहाँ पे इकाई का अंक, यहाँ पे दहाई का अंक हमने रख दिया। इस इकाई के अंक से हमने दहाई का अंक घटाया, तो बराबर में हमारा बचा 3। तो यही हमारी जो कंडीशन थी पहली, ये फुलफिल होनी चाहिए थी, वो हमारी यहाँ पे फुलफिल हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यही हमको करना था। तो यहाँ पे 3 बच गया, तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई। परंतु इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या थी, जो सेकंड कंडीशन कह रही थी कि इन दोनों को हम, दोनों के अंकों को अगर हम इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद जो योग आएगा, यानी जोड़ने के बाद जो योग कितना आया, योग 5 आया, और 5 में जब मल्टीपल कर देंगे हम 4 का, यानी 4 गुना, तो 4 गुना कर देंगे उसका, तो हमें मिलना चाहिए कितना, इस संख्या का 4 गुना हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया, ये जो 4 गुना आया वो 20 आया। और अगर 14 का, देखिए 14 है, 14 का योग जो आया वो 5 आया, तो 5 का ये 4 गुना होता है 20। देखिए 5 का 4 गुना 14 होता है क्या, नहीं होता ना, क्योंकि जो संख्या हमने मानी, हमने संख्या कितनी मानी, 14 मानी। ठीक है, 14 मानी, तो 20 और ये जो 14 आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते, यानी ये गलत है। ठीक है, इस तरीके से, अतः ऑप्शन गलत पहला। तो दूसरा जो ऑप्शन था उसमें देख सकते हो आप, यहाँ पे ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला, 3 निकला, ये सही है। अब सेकंड कंडीशन ये कह रही थी कि यहाँ पर जो हमने अंक संख्या मानी हुई है, संख्या हमने कितनी मानी, इसमें हमने मानी 25 संख्या, कितनी, 25 मानी है। तो 25 इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद कितना आया, 7 आया। 7 में 4 का मल्टीपल करो, क्योंकि 4 गुना 28 हो गया, तो 28 क्या 25 के बराबर होता है, नहीं होता, तो इसे क्रॉस कर दो, यानी ये भी गलत हो गया। इसके बाद क्वेश्चन हम ऑप्शन नंबर स पे गए, तो यहाँ पे ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, तो इनके बीच में डिफरेंस आया 3, अच्छा सही है ये। दूसरा कंडीशन देखो, तो दोनों को हम जोड़ेंगे अंकों को, तो ये हो गया 9, और 9 का 4 गुना करेंगे तो 36 हो गया, यानी 36 ही संख्या मानी थी हमने, तो ये दोनों बराबर हैं आपस में, अच्छा यही सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ है इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व ना करके मैंने इनको विलोपन विधि से सॉल्व कर दिया, क्योंकि मैं ये भूल गया, मैंने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है कि इसमें हमको x का वैल्यू पहले समीकरण से निकाल लीजिएगा। तो इससे x का वैल्यू निकालोगे, या y का वैल्यू निकाल लो, चलो y का निकाल ले रहा हूँ। y बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस का 3x, उधर में 3x चला जाएगा माइनस में, समीकरण नंबर 2 में रख दोगे, तो x प्लस का आपको 2 इंटू में आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना, 4 आपका है, और 4 माइनस का 3x, ये हमने y का वैल्यू रख दिया, बराबर में 3 दिया हुआ है। अब इसका मल्टीपल कर दोगे अंदर, तो x प्लस का 4 दूनी 8 माइनस का ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, बराबर में आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये रह जाएगा माइनस का 5x, तो माइनस का 5x बराबर में ये 8 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो उधर भी ये घट जाएगा, तो ये आपका माइनस का 5, तो 22 से 22 मतलब माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया आपका 1, 5/5 बराबर में आपका ये आ गया 1। ठीक है, ये 1 आ गया। इसी तरीके से 1 ये आप मान रख दीजिए इसमें समीकरण नंबर फर्स्ट में, तो 3 इंटू में 1 प्लस में y बराबर में 4। ठीक है, y का वैल्यू निकालोगे तो 4 माइनस 3
तो y बराबर आ गया आपका 1। ठीक है, तो y का 1, x का वैल्यू 1, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब अगला चैप्टर चलेगा आपका, चैप्टर नंबर 9 खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।